हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एस प्रिया एकेडमी। तो गाइज आज हम इसमें ना दो टॉपिक लेकर आए हैं। एक अब हम लेकर आए हैं हमारे शरीर से संबंधित प्रश्न, और एक लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस, जो आपको मतलब भारत के बारे में जानने को मिलेगा। एक से एक क्वेश्चन जानने को मिलेगा। तो गाइज आप यूँ ही समझ लीजिए कि समान ज्ञान हम लेकर आए हैं। तो वेलकम टू माय चैनल एस प्रिया एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी है? तो वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या 206 है। सेकेंड है क्वेश्चन, खोपड़ी में अस्थियों कितनी है? खोपड़ी में अस्थियाँ 28 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज कि पसलियों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? 24। पसलियों की संख्या मानव शरीर में 24 होती है। श्वसन गति जो हमारे शरीर का श्वसन गति एक बार में कितनी बार गति करता है? तो 16 बार प्रति मिनट करता है, यानी कि 16 प्रति मिनट करता है। अब हृदय गति, 1 मिनट में हृदय गति जो हमारे शरीर का हृदय गति है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। दंत सूत्र, हमारे शरीर का दंत सूत्र क्या है? तो दंत सूत्र देखिए गाइज यही है 2:1:2:3। अब कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि हमारे शरीर का तापमान क्या है, सबसे पहले अगर किसी का फीवर आता है तो सबसे पहले टेम्परेचर देखा जाता है। तो पहले देखते हैं तो शरीर का तापमान हमारे शरीर का कितना होता है? 37 डिग्री 98.4 फ़ारेनहाइट। गाइज ये जो ऊपर में हम 0 दिए हैं इसका मतलब डिग्री होता है, तो इसलिए 37 डिग्री 98.4 फ़ारेनहाइट, एफ से फ़ारेनहाइट गाइज। अब है चेहरे की अस्थियाँ, हमारे चेहरे की जो अस्थियाँ हैं कितनी है? 14 यानी 14 है गाइज। अब है हथेली की अस्थियाँ, हथेली का जो अस्थियाँ हैं वो कितने हैं? तो 14। पंजे की अस्थियाँ, हमारे शरीर का हमारे हाथ का जो पंजे होते हैं उसका अस्थियाँ कितनी है? 5। मानव शरीर में कुल दांत कितनी होती है? नॉर्मली गाइज अगर मानव शरीर का बात किया जाए तो 28 से 30 दांत होता है, लेकिन एक कहा जाता है कि एक अक्ल दांत होता है जो हर किसी को नहीं होता, लेकिन 100 में आप मानिए तो 100 में 75% लोगों को तो मतलब ये अक्ल की दांत होती है। तो बस यूँ ही समझ लीजिए कि मानव शरीर में दांत 30 से 32 होता है। 28 से पहले से रहता है, लेकिन जो अक्ल की दांत आता है जो 30 हो जाता है, और किसी को 30 पहले से रहता है तो 32 हो जाता है। लेकिन हालांकि देखिए उससे ज़्यादा किसी का दांत नहीं होता है। मानव शरीर का हार्डली से हार्डली देखा जाए तो 30 से 32 दांत होता है। तो क्या अब हम आ जाते हैं समान ज्ञान, एक से एक जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और आपको रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप जानते हैं इसमें से। तो चलिए गाइस बिना स्किप किए हुए देखते हैं। तो क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है गाइज? पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। अब है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। अब है जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। गैस ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले जीडी में भी आ चुका था, एसएससी जीडी में, कि स्वेज नहर को किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा कर आ गया था कि लाल सागर और भूमध्य सागर किस नहर से जुड़ता है? तो किस नहर से जुड़ता है गैस? स्वेज नहर से जुड़ता है, तो भूलिएगा नहीं। अब है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। कौन थे? हिटलर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म जो थे अकबर ने चलाए थे। किसने चलाया था? अकबर ने। अब है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। गाइस अब देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका? तो भारतीय सेना में विजयंत नाम जो है एक टैंक का नाम है। किसका नाम है? एक टैंक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के कौन सा राज्य चाय उत्पादन
के लिए जाना जाता है? तो भारत के कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। ऐसे दार्जिलिंग भी चाय के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम होगा। गैस देखिए, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? ये तो सभी जानते होंगे, दिल्ली। भारत में किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? यानी कि दिल्ली। दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, दिल्ली। अरे पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक वायुमंडल की परत जो होती है वह क्षोभ मंडल है। कौन है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य। चावल अगर उत्पादन की बात किया जाए ना, तो भारत के पश्चिम बंगाल में है। अब आता है ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओबीसी, ओ से अदर हो गया, बी से बैकवर्ड, सी से क्लासेस, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है? तो भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तारापुर में। कहाँ है गाइस? तारापुर में। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग क्या है? NH44 यानी NH44। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? पीर पंजाल, जो कि 11.215 किलोमीटर है। सोचिएगा, सबसे लंबी रेल सुरंग है, यानी रेल सुरंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात किए रेल सुरंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है? तो सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जो 9.28 किलोमीटर है। लेकिन देखिए, यहाँ रेल सुरंग की बात कर रहे हैं, यहाँ सड़क सुरंग की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस। ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है, लेकिन लोग ये याद कर लेते हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन, कितना किलोमीटर की? तो 11.215 किलोमीटर। और सबसे लंबी अगर सड़क सुरंग पूछा जाए तो 9.28 किलोमीटर। कितना बार क्वेश्चन में ये भी पूछ चुका है, कितने किलोमीटर की होती है, फिर नाम क्या है, इस सब के बारे में पूछा जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली का खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी? जंतर मंतर जो बनाया गया है, उसका जो खगोलीय जैसा जो बना वो दिखता है, वो मतलब वेधशाला किसने तैयार किया था? तो जयसिंह द्वितीय ने किया था। किसने तैयार किया था? जयसिंह द्वितीय ने। अब है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकरोवाट मंदिर है। कहाँ है? अंकरोवाट मंदिर। अब कहाँ है गाइस, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं जानते तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाए तो अंकरोवाट मंदिर है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? गाइस देखिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो पंजाब में। अब कब लगाया गया? 20 जून 1951 ईस्वी को लगाया गया। कब लगाया गया? 20 जून 1951 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर का पूजन कब हुआ? राम मंदिर का पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ। भारत चीन विवाद कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ? 17 जून 2020 को हुआ। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा ना कि वैष्णो देवी मंदिर हर लोग जाना चाहता है वहाँ पे। माँ वैष्णो देवी का दर्शन हर कोई करना चाहता है। तो देखिए, असल में वो है कहाँ? तो वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी। अब अगर इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अब नेक्स्ट है, चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चापचार कूट महोत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम का बहुत बड़ा त्यौहार है, ये बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं मिजोरम में। अब है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सीसा और टीन का मिश्र धातु है सोल्डर। अब है, भारत का पहला इंजीनियर कॉलेज कहाँ है? IIT रुड़की। भारत का कहा जाए पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो IIT रुड़की है। किस देश में एक साथ 5 सूरज देखा गया? तो एक मतलब चीन जो है, चीन में एक साथ 5 सूरज को देखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। अगर कोई भी गाइस अगर पूछेगा कि इंटरनेशनल हवाई अड्डे कौन कौन है, 2 नाम बताइए। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि 2 नाम कौन कौन है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो एक तो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत है गाइस भारत में, लेकिन अभी बहुत है, लेकिन इस सब के बारे में अभी हम बता चुके हैं, तो गाइस याद रखिएगा।
अब देखिए नासिक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो नासिक कहाँ स्थित है गाइज? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है नासिक जो जगह है वहाँ जो है ना पैसा भी छापा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि पैसा कहाँ छापा जाता है गाइज, तो इंडिया में 4 जगह छापा जाता है। इसके लिए भी हम ब्लॉग लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे। तो गाइज नासिक में भी छापा जाता है। मुंबई का एक जगह ये भी है नासिक, जो नासिक में भी छापा जाता है पैसा। अरे सालबोनी कहाँ स्थित है? तो सालबोनी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ हाइड्रोजन है। कौन सा? अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ कौन सा या हल्का मैटर कौन सा है, तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही हल्का पदार्थ है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवान सूर्यदेव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भगवान सूर्यदेव महोत्सव बिहार में मनाया जाता है, जिससे हम लोग छठ भी बोलते हैं। बिहार में लोग छठ पूजा के नाम से जानते हैं। भगवान सूर्य का ही बहुत बड़ा पूजा होता है, जो बिहार वासियों का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस कि पीएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब आता है पीएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो पीएनबी का फुल फॉर्म देखिए, पी से पंजाब, एन से नेशनल, बी से बैंक। स्थापना कब हुई? स्थापना देखा जाए गाइस तो स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी को हुआ। पीएनबी का जो स्थापना हुआ 19 मई 1894 ईस्वी का हुआ। तो थैंक यू गाइज, आज का टॉपिक यहीं तक रहा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल इस प्रिया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए गाइज। आपको अगर कुछ ज़रूरी क्वेश्चन पूछना है या कुछ इसी से रिलेटेड पूछना नहीं समझ में आया है या कुछ और भी चीज़ पूछना है, तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।